हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ मोशन और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। अब हम लोगों को पढ़ना है व्हाट इज इनर्शिया। एक इनर्शिया इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं तो। इनर्शिया होता क्या है? तो देखिए, हम लोग हमारी डेली लाइफ में हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि कोई भी बॉडी है वो किस स्टेट में रहना चाहती है, स्टेट ऑफ रेस्ट में। और वो कब तक स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी? जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। जैसे अगर ये बोर्ड देखें हम लोग, तो ये बोर्ड यहाँ हमेशा रहेगा। कब तक? जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स या मैं जब तक इसको उठा के यहाँ से कहीं और जगह डिस्प्लेस या कोई और इसको डिस्प्लेस नहीं करें। ये मेरे यहाँ पे पेन रखा हुआ है, ये पेन यहाँ पे ही रहेगा। कब तक? जब तक हम लोग इसको यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके दूसरी जगह पे प्लेस नहीं करें। और ऐसा हमारे साथ भी होता है। हम लोग देखते हैं कि अगर आप खुद अपने मन से पढ़ाई नहीं करते हैं, आपको जब तक पेरेंट्स नहीं कहेंगे पढ़ाई करने के लिए, कुछ बच्चों को पेरेंट्स जब तक फोर्स नहीं करते हैं तब तक वो अपने मन से पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी always try to remain in state of rest until an external force applied on it। इसका मैं हिंदी में अगर आप लोगों को मीनिंग बताऊं कि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी बॉडी हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहती है जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो। देखिए, कोई भी बॉडी जो है वो या तो स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट में। मतलब किसी भी बॉडी की दो स्टेट हो सकती है, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। तो जब स्टेट दो टाइप की होती है तो इनर्शिया भी कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। यहाँ पे बॉडी रेस्ट में है और यहाँ पे बॉडी मोशन में है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट को अगर हम लोग डिफाइन करें, इफ एन बॉडी एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट until an external force is applied on it। अगर कोई बॉडी रेस्ट स्टेट में है तो वो तब तक रेस्ट स्टेट में रहेगी जब तक हम लोग उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। आपके घर के जितने भी सामान हैं वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहते हैं जब तक आप उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करें। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब एक बॉडी जो है वो ऑलरेडी कौन सी स्टेट में है? मोशन में है। वो कब तक रेस्ट स्टेट में नहीं आएगी? जब तक आप उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे अगर एक फैन है, वो फैन रोटेट होता रहता है और आप स्विच ऑफ कर देते हैं, ठीक है, तो अब फैन थोड़ी देर तो रोटेट होता है, उसके बाद में वो क्या हो जाता है? स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वहां पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है बिटवीन एयर एंड ब्लेड ऑफ द फैन फैन। तो उस वजह से वो कौन सी स्टेट में आ जाता है? स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाता है। अदरवाइज वो हमेशा क्या करता रहेगा? मूव होता रहेगा अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हो। एक जैसे ग्राउंड है, स्मूथ सरफेस है, उस पर एक बॉल को आप लोग फेंकते हैं तो वो बॉल मूव करती रहती है, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जाने के बाद में वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि वहां पे बॉल और जो सरफेस है उसके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स है। अदरवाइज वो जो बॉडी है वो हमेशा मोशन में बनी रह सकती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट के और कुछ एग्जांपल्स इनर्शिया ऑफ मोशंस के। हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं। पहला एग्जांपल है सडन स्टार्ट अ ट्रेन और बस। अगर हम लोग बस या ट्रेन में ऐसे बैठे हुए हैं और बस या ट्रेन जो है वो स्टेशनरी स्टेट में है और एकदम से मूव करती है तो हम क्या होते हैं? आगे की तरफ झुक जाते हैं, सॉरी पीछे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी जो थी वो स्टेट ऑफ रेस्ट में थी, लेकिन जो बस है वो अब कौन सी स्टेट में आ गई? स्टेट ऑफ मोशन में। तो बस आगे जाती है लेकिन हमारी बॉडी वहीं की वहीं रहती है, तो जिस वजह से हम लोग कहाँ पे चले जाते हैं? पीछे चले जाते हैं। फिर हमको सीट का जो सपोर्ट रहता है उस सपोर्ट के कारण हम लोग आगे मूव होते रहते हैं। अगला एक एग्जांपल देखें, ऑन बीटिंग अ ब्लैंकेट। एक ब्लैंकेट है, आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली जो कपड़े वगैरह भी धोते हैं तो उन्हें इस तरीके से झटका जाता है ताकि जो पानी है वो बहुत मात्रा में बाहर निकल जाता है। तो क्या होता है उस समय? जैसे वही एक एग्जांपल यहाँ पे ब्लैंकेट का भी है। तो जैसे अगर कोई ब्लैंकेट है, इस पे यहाँ पे डस्ट पार्टिकल है सपोज, और जब हम लोग इसको बीट करेंगे मतलब पीटेंगे किसी लकड़ी वगैरह से या किसी छड़ी से,
तो उससे क्या होगा कि ये ब्लैंकेट जो है ये मोशन में आ जाएगा, ब्लैंकेट मोशन में आ जाएगा। लेकिन ये जो डस्ट पार्टिकल है, ये डस्ट पार्टिकल कौन सी स्टेट में रहेंगे, स्टेट ऑफ रेस्ट में। तो उस वजह से ये वहां पे नीचे गिर जाते हैं। जैसे सपोज इस तरीके से हमने कपड़ा लिया है एक, जिसपे पानी है, ठीक है, पानी के पार्टिकल है। अब हम लोग अगर इस कपड़े को इस तरीके से झटकेंगे तो कपड़ा तो मूव करेगा, लेकिन पानी के पार्टिकल जहां हैं वहीं रह जाएंगे। तो उस वजह से पानी के जो पार्टिकल है वो आपको जमीन पे गिरे हुए दिखेंगे, पानी के जो ड्रॉप्स हैं वो। अगला देखें, कार्ड हैविंग ऑन इट। एक टम्बलर लिया हम लोगों ने, एक इस तरीके से ग्लास लिया, इस ग्लास के ऊपर हमने यहाँ पे एक कार्ड रखा और यहाँ पे हमने कोई कॉइन रख दिया, एक सिक्का रख दिया, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको बहुत तेजी से मूव करें, इस तरीके से एक स्ट्राइक करें इस तरीके से, तो होगा क्या कि ये जो कार्ड है, ये कार्ड तो यहाँ से निकल के आगे बढ़ जाएगा और ये जो कॉइन है, ये कॉइन इस टम्बलर में, इस ग्लास में नीचे गिर जाएगा। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपने मोशन या मूवमेंट किसको दिया है, कार्ड को। आपने फोर्स अप्लाई किया है कार्ड पे, लेकिन ये जो कॉइन है, ये कॉइन स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट में ही बना रहता है। ये कार्ड मूव कर जाता है और ये जो कॉइन है ये यहाँ पे नीचे गिर जाता है। आप चाहें तो अपने घर पे ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। ऑन शेकिंग अ ट्री, अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे इस तरीके से एक ट्री है, इस ट्री को अगर हम लोग शेक करेंगे तो शेक करने पे यहाँ पे क्या होगा, सपोज यहाँ पे इस पे फ्रूट्स लगे हुए हैं कुछ, तो जो पके हुए फ्रूट्स हैं, अब हम लोग इसको शेक करेंगे तो शेक करने से क्या होगा कि ये जो पेड़ है ये आगे पीछे होगा, ठीक है। आप शेक कर रहे हो पेड़ को, ठीक है, लेकिन ये जो राइप फ्रूट्स है, फल जो हैं पके हुए हैं, ये पके हुए फल अपनी जगह पे, सारे फल जो हैं वो अपनी जगह पे ही रहेंगे, लेकिन पका हुआ फल जो है उसकी डाली कमजोर होती है, उस वजह से वो नीचे गिर जाता है। मतलब यहाँ पे फिर से इनर्शिया वाली बात आ रही है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि ये जो है ये रेस्ट स्टेट में है और ये रेस्ट स्टेट में ही रहना चाहते हैं। आपने फोर्स अप्लाई करा किस पे, इस ट्री पे, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण नीचे गिर जाते हैं, इनकी जो डाली है वो टूट जाती है। अगला एक एग्जांपल है, ऑन स्ट्राइकिंग अ शेल फ्रॉम अ गन। एक विंडो है हमारे पास इस तरीके से सपोज, और इस विंडो पे यहाँ पे ग्लास पैनल लगे हुए हैं और हम लोग इस पे फायर करते हैं एक बुलेट को। तो बुलेट को फायर करेंगे तो क्या होगा, बुलेट इसमें एक सुराख बनाते हुए निकल जाएगी और ये जो ग्लास है दूसरा वाला पार्ट जो है ये ब्रेक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो ग्लास था ये स्टेट ऑफ रेस्ट में था, बुलेट जैसे ही फायर की तो ये बुलेट के कारण यहाँ पे जो है एक होल हो गया, मतलब सिर्फ उतने पार्ट तक ही मोशन हुआ, बाकी जो पार्ट था वो इनर्शिया में था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था, रेस्ट में था, इस वजह से वो एज इट इज बना रहता है। तो ये है एग्जाम्पल कुछ हमारी डेली लाइफ के जो कि प्रूव करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट को। अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। इनर्शिया ऑफ मोशन का पहला एग्जांपल लें, ऑन स्टॉपिंग अ मूविंग ट्रेन। एक ट्रेन जिसमें आप बैठे हुए हैं और वो मूव कर रही है और ऑल ऑफ सडन उसमें अगर ब्रेक अप्लाई होते हैं या उसको रोका जाता है तो हम जो हैं वो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो अब रीजन क्या है, हम पहले ट्रेन और हम दोनों एक साथ चल रहे थे, मतलब हम लोग स्टेट ऑफ मोशन में थे। स्टेट ऑफ मोशन में एकदम से ट्रेन जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में आ गई, लेकिन हम जो हैं वो स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं आते हैं, हम कंटिन्यूअसली स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं। हमारा जो लेग्स होते हैं, हमारा जो बैक पार्ट जो भी ट्रेन के कांटेक्ट में है वो पार्ट तो आ जाता है स्टेट ऑफ रेस्ट में, लेकिन जो हमारा अपर पार्ट रहता है वो अपर पार्ट अगर हमारा कांटेक्ट में नहीं है तो ट्रेन से या बस से, तो उस केस में हम लोग जो है आगे की तरफ मूव करते हैं। मतलब स्टेट ऑफ मोशन में हम लोग कंटिन्यूअस रहते हैं चाहे ट्रेन या बस जो है वो रुक गई हो। ऑन जंपिंग फ्रॉम अ मूविंग बस, देखिए हमेशा कहा जाता है कि, और ये चीज का ध्यान भी रखना चाहिए कि अगर जो बस या ट्रेन मूव कर रही है और आप उसमें से उतरने की कोशिश कर रहे हैं तो हमेशा कोशिश करें कि जिस डायरेक्शन में बस मूव कर रही है या ट्रेन मूव कर रही है, पहली बात तो कि उतरना नहीं चाहिए। अगर उतरना मजबूरी ही बन गया है तो उस केस में हमको उसी डायरेक्शन में अपना फेस जो है, जैसे ट्रेन या बस इधर जा रही है तो हम हमारा फेस जो है इसी डायरेक्शन में करके और उतरें। लेकिन उतरने में भी हमको क्या ध्यान रखना है कि हमको उतरते ही एकदम से खड़े नहीं हो जाना है,
हमको थोड़ा सा चलते रहना है, मतलब जंप करेंगे तो जंप करने में आपको क्या करना है, मूव करना है। इसका रीजन ये होता है कि जैसे अगर ट्रेन चल रही है या बस चल रही है तो आप भी क्या कर रहे हैं, स्टेट ऑफ मोशन में है, लेकिन जैसे ही आप उतरने की कोशिश करते हैं तो उतरने के कारण आपके पैर सबसे पहले जमीन पे टिकेंगे, पैर जमीन पे टिकेंगे मतलब कि पैर जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में आ चुके हैं, लेकिन पैर के ऊपर वाला जो भाग है जो हमारी अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं है, वो आ जाएगा स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगा, क्योंकि आप चलती ट्रेन में से या बस में से उतर रहे हैं, तो वो पार्ट आगे की तरफ मूव करेगा, और ऐसा करने पे आप लोग क्या कर सकते हैं, गिर सकते हैं, आपको चोट आ सकती है, किसी को भी आ सकती है। तो वहां पे सावधानी, मजबूरी अगर आपकी बन जाती है उतरने की, तो आप ये कर सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में ट्रेन या बस मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आप लोग उतरते ही एक अपना पैर जहां रख रहे हैं उसके आगे अपना पैर दूसरा रखें और फिर आगे तीसरा रखें, और थोड़ी सी स्पीड रखें, ताकि आप लोगों की जो बॉडी है जो स्टेट ऑफ मोशन में है वो बॉडी को हम लोग स्टेट ऑफ रेस्ट में ला सकें। तो हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, बहुत अर्जेंट या बहुत मजबूरी बन जाए तभी हम लोगों को करना चाहिए। अगला एग्जाम्पल है फिक्सिंग ऑफ लूजन हामर। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आयरन स्मिथ होते हैं पहले के समय में वुड हामर आती थी, इस टाइप से होती थी वो, और ये अक्सर लूज हो जाती थी हामर, हथौड़ी जिसको हम लोग कहें। तो ये हथौड़ी को जो टाइट किया जाता था तो इसको टाइट कैसे किया जाता था कि सपोज यहाँ पे वो हिस्सा लगा हुआ है जिससे ठोका जाता है हामर का, ये अगर लूज हो गया है इस पे, तो इसको पूरी हामर को इस तरीके से यूं पुश किया जाता था या स्ट्राइक किया जाता था अर्थ पे, ठीक है। तो अब अर्थ पे स्ट्राइक करने से क्या होता था कि ये जो भाग है ये भाग तो मोशन में है और यहाँ वाला हिस्सा भी क्या है, मोशन में है। जब हम लोग इसको ऐसे पुश करते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है ये तो टकरा जाता है किससे, अर्थ से, और कौन सी स्टेट में आ जाता है, रेस्ट स्टेट में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ये हिस्सा रहता है ये हिस्सा मोशन में ही रहता है, और मोशन में रहने के कारण ये आगे बढ़ जाता है, और ये जो हामर की नॉब होती है या जिसमें ये हैंडल होता है, हत्था जिसको कहते हैं हम लोग, उस हत्थे में ये जाके क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो एक ये एग्जांपल है। एन एथलीट ऑफन रन बिफोर जंप। एक एथलीट को आपने देखा होगा कि जंप अगर यहाँ से करना है तो वो यहाँ से दौड़ता हुआ आता है, उसके बाद में जंप करता है। तो ऐसा क्यों करता है, अगर वो यहाँ से जंप करेगा तो वो कौन सी स्टेट में कहलाएगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में। लेकिन यहाँ से मूव करते करते वो अपनी बॉडी को कौन सी स्टेट में लेके आ जाता है, स्टेट ऑफ मोशन में लेके आ जाता है, मतलब एक तरीके से उसे मोमेंटम मिल जाता है। ये कॉन्सेप्ट भी आप हम लोग पढ़ेंगे आगे मोमेंटम का, और मोमेंटम प्रॉपर हो जाने के बाद में यहाँ से जंप करता है तो वो ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाता है। इसके बाद अगर एक एग्जांपल देखें, ए बॉल वर्टिकली थ्रोन इन अ मूविंग बस। एक चलती बस में हम लोग बैठे हुए हैं और अगर हम लोग एक बॉल को ऐसे मूव करेंगे तो वो बॉल सीधी ऊपर जाएगी और सीधी हमारे पास नीचे आ जाएगी। एक्चुअली देखिए क्या है, बस तो कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, हम बॉल फेंक रहे हैं तो बॉल तो कहाँ पे गिरनी चाहिए, पीछे, क्योंकि हम तो आगे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम भी मोशन में हैं, हमारी बॉल भी है, वो कौन सी स्टेट में है, मोशन में है, इसलिए बॉल भी हमारे पास सीधी सीधी सी आ सकती है। हम लोग पढ़ेंगे आइंस्टीन का प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, वो अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे और नई चीज देखने को मिलेगी इसी एग्जाम्पल में, कि जैसे अंदर बैठे हुए व्यक्ति के लिए तो बॉल ऊपर गई और नीचे आ गई, लेकिन अगर बाहर बस के बाहर कोई खड़ा हुआ व्यक्ति इस चीज को देखेगा तो उसके लिए जो बॉल थी वो फेंकी यहाँ थी, लेकिन अब बॉल और वो व्यक्ति दोनों कहाँ चले गए हैं, आगे चले गए, मतलब उसके बाहर खड़े व्यक्ति के लिए वो मोशन इस टाइप का होगा, कर्वेचर हमें यहाँ पे एक दिखेगा, मतलब एक जगह से फेंकी थी वो दूसरी जगह पे जाके बॉल मिलेगी। तो ये एक एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ मोशन का। वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक बटन है प्रेस जरूर कर दें, बहुत मेहनत लगती है। सब्सक्राइब क्लिक कर दें अगर पहली बार देख रहे हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते चलें। और जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल है, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए भी लॉन्च होने वाला है, तो आप लोग उन्हें भी सब्सक्राइब करें, चैनल में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट देखें, डिस्क्रिप्शन देखें। धन्यवाद।